चलिए साथियों, हम हमारे सत्र की शुरुआत करते हैं। जय आरसीएम। तेजस मेन के आज के सत्र में आपका स्वागत है। व्यक्तित्व विकास एक मत व्यक्ति के करिए, हाँ। समग्र विकास और आत्म सुधार की प्रक्रिया है, जो व्यक्ति की सोच, व्यवहार, दृष्टिकोण और नजरिए को संवारता है। हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता हासिल करने के लिए इसका मार्गदर्शन बहुत ही आवश्यक है। आज के सत्र में हम व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारी आदतों का सीधा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। इसीलिए एक प्रभावशाली और आदर्श व्यक्तित्व के सांचे में ढलने के लिए, व्यक्तिगत जीवन और व्यावसायिक जीवन में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हम लोगों से जो बर्ताव करते हैं, उससे जुड़ी कुछ आदतों को अपनाना सफलतम जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आइए देखते हैं, व्यक्तित्व विकास और लोक व्यवहार से जुड़ी कौन सी आदतें हमें अपनानी चाहिए। पहली, सदा मुस्कुराते रहने की आदत। हमारे आदरणीय टीसी सर हमेशा कहते हैं, मुस्कुराहट एक गहना है, इसे सदा पहने रखना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। इससे जिंदगी की कई समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा बन जाता है, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। जिन बातों से हमें गुस्सा आता है या दुख होता है, वे बातें हमें इस आदत को अपनाने के बाद गुस्से या दुख में नहीं ले जा पाएंगी। हम दूसरों की निंदा का पात्र नहीं बनेंगे। हमारी सफलता बढ़ेगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारा परिवार हमसे खुश रहेगा। यह आदत जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण आदत है। दूसरी, तारीफ करने की आदत। किसी की बुराई करने या कुछ भी प्रतिक्रिया न देकर शांत रहने से बेहतर आदत है तारीफ करना। इस आदत को अपनाने से आपको सामने वाली की अच्छाई देखने के साथ साथ अभिव्यक्त होने का मौका भी देती है। उदाहरण स्वरूप, हम कुछ वाक्यों का ख्याल करते हैं। भोजन बहुत लाजवाब था, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, यह वस्तु बहुत ही अच्छी गुणवत्ता की है, आज की मुलाकात बहुत ही बेहतरीन रही, आपके सहयोग को कभी नहीं भूलूंगा। इस तरह के छोटे छोटे वाक्यों का उपयोग करके हम माहौल को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, खुशियां बांट सकते हैं। मार्केटिंग में भी यह आदत बहुत ही उपयोगी साबित होती है। निरंतर प्रशंसा करने से हम किसी और के व्यक्तित्व व कार्य में निखार ला सकते हैं। प्रशंसा या तारीफ का अर्थ झूठी चापलूसी करना नहीं है, इसमें ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्चाई का होना जरूरी है व सामने वाले के प्रति हमारे मन में सच्चा भाव होना चाहिए। तीसरी, विनम्रता व मधुरता से बात करने की आदत। यह आदत आपको सबका पसंदीदा बनाती है। यदि आपकी वाणी में मधुरता और स्वभाव में विनम्रता है, तो रिश्तों में मिठास बढ़ती है। आपके मीठे बोल से क्रोधित व्यक्ति भी तुरंत शांत हो जाता है। इस आदत से स्वयं को खुश और शांत रखने में मदद मिलती है और भीतर एक सुकून महसूस होता है। व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, हमें सभी से विनम्रता व मधुरता से ही बात करनी चाहिए। जो व्यक्ति विनम्रता व मधुरता से बात करते हैं, अधिकतर लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं व मानते हैं और उन्हें सहमत करने के लिए कम प्रयास करना पड़ता है। चौथी, हमेशा खुश मिजाज रहने की आदत। यह आदत व्यक्तित्व के प्रसन्न और सकारात्मक गुणों को दर्शाती है। खुश मिजाज रहने वाले व्यक्ति को सब ज्यादा याद करते हैं। वह बहुत जल्दी ही एक परिचित चेहरा बन जाता है। इस आदत से कई कठिन मसले सहज रूप से हल हो जाते हैं और हमारे संबंध बेहतर स्थापित होते हैं। किसी से भी मिलते समय हंसी मजाक करना, चहकते हुए मिलना, जिंदा दिली व्यक्त करना, सबको यथा योग्य अभिवादन करना, दूसरों के चेहरों पर हंसी लाने का प्रयास करना, पूछने पर हर बात का सकारात्मक व उत्साहजनक उत्तर देना, इस तरह की आदत वाला इंसान सबको अच्छा लगता है। तो क्या आप सबके चहेते बनना चाहेंगे? हंसी मजाक करते समय यह ध्यान रखें कि आपकी बातों से किसी के दिल को ठेस ना लगे। पांचवी, वादे का पक्का होने की आदत। यह आदत आपको सफलता की ओर ले जाती है। यदि हमारी आदत किए हुए वादे को पूरा करने की होती है, तो हम वे सारे अच्छे काम और जिम्मेदारियां पूरी कर जाते हैं जो हमारे बेहतर जीवन के लिए जरूरी हैं। जो लोग वादा करके बदल जाते हैं, उनकी छवि अच्छी नहीं बन पाती, जिसका खामियाजा उन्हें हर समय उठाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान ऐसा वादा कर लेते हैं जिसे पूरा करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन वादे पर पक्का रहने वाले अपने वादे को कभी नहीं भूलते और मुश्किल आने पर भी डटकर
उस काम को पूरा करने की जी जान लगाकर कोशिश करते हैं और किसी भी कीमत पर वह अपने वादे को पूरा करते हैं। जो वादा पूरा करता है वह सबका विश्वास प्राप्त करता है और लोगों का आप पर विश्वास होना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। छठी, समय से पहले रहने की आदत। इस आदत का जीवन में समय का बड़ा महत्व है। कई बार कुछ वक्त की देरी से हम बहुत बड़े अवसर को खो देते हैं। इसलिए समय से पहले रहने की आदत बहुत अच्छी आदत होती है। देर से आने वाले लोग अक्सर बहाना देते हैं कि दूसरे भी देरी से आते हैं। हमें दूसरों की गलत आदतों से नहीं सीखना है, बल्कि दूसरों की अच्छी आदतें अपनानी है। देरी से आने वाले लोग गैर जिम्मेदार होते हैं, लेकिन हमें जिम्मेदार बनना है। दुनिया के सफल लोगों की ओर देखिए, वे समय की कीमत को पहचानते हैं। हमें भी सफलता पाने के लिए समय की कीमत को पहचानना होगा। सातवीं, सोच समझकर बोलने की आदत। कई बार हम बिना स्थिति को जाने कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे स्थितियां और खराब हो जाती है, संबंध बिगड़ जाते हैं और हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। इसीलिए ऐसी परेशानी व नुकसान से बचने के लिए हमें सोच समझकर बोलने की आदत अपनानी चाहिए। यदि हमें किसी विषय पर पूर्ण जानकारी नहीं है, तो हमें अपनी अनभिज्ञता जाहिर करने में संकोच नहीं करना चाहिए, वरना बनता काम भी बिगड़ सकता है। इसीलिए हमें हमेशा सोच समझकर ही अपनी राय रखनी चाहिए। आठवीं, आदर सूचक शब्दों का उपयोग करने की आदत। व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया में शब्दों का महत्वपूर्ण योगदान है। हम जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, सामने वाला भी हमें वैसे ही नजरिए से देखता है। यदि हम आदर पूर्वक शब्दों का उपयोग करते हैं, तो सामने वाला हमें भी आदर की नजरों से देखता है और हमारी बात को प्रभावशाली तरीके से सुनता है, जिससे हम हमेशा के लिए सामने वाले के मन में हम आदर का स्थान बना पाते हैं। इसीलिए हमें बातचीत के दौरान आदर सूचक शब्दों का उपयोग करना चाहिए, जैसे तू या तुम की जगह आप, हाँ की जगह जी या जी सर या जी श्रीमान, आपकी कृपा या मेहरबानी होगी, आपसे अनुरोध है, यदि आपकी इजाजत हो, तो आदि। ये कुछ उदाहरण हैं। यह आदत बातचीत की गरिमा व परिणाम को बढ़ावा देती है। ये आदर सूचक शब्द सामने वाले के साथ समन्वय बनाने में बहुत उपयोगी होते हैं और हमारी सभ्यता को दर्शाते हैं। नौवीं, वेशभूषा व्यवस्थित रखने की आदत। हमारी वेशभूषा ही हमारा प्रथम प्रभाव है। यदि हमारी वेशभूषा व्यवस्थित नहीं है, तो हम कितने ही अच्छे इरादे से किसी के पास जाएं, वह हमें देखकर ही हमारी बात सुनने से पहले ही हमें नकार देगा। प्रभावशाली वेशभूषा व चेहरे पर मुस्कान हो तो कामयाबी का द्वार पूरी तरह खुल जाता है। व्यवस्थित वेशभूषा का मतलब यह नहीं कि वह बहुत महंगी हो या बहुत फैशन वाली हो। इसका मतलब है कि हमारी वेशभूषा सुसंगत हो, साफ सुथरी हो, ठीक से इस्त्री की हुई हो, बहुत घिसी हुई ना हो, फिटिंग सही हो आदि। व्यक्ति की सभ्यता, समझदारी और वह बात करने लायक है या नहीं, यह उसकी वेशभूषा से ही इंगित होता है। वेशभूषा का तात्पर्य कपड़ों के अलावा चेहरा, बाल, जूते आदि सभी से है। यदि कपड़े अच्छे हैं और जूते अच्छे नहीं हैं, तो भी प्रभाव गलत ही जाता है। अलग अलग अवसर और मौसम के अनुसार वेशभूषा में परिवर्तन लाना जरूरी है। 10वीं, दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत। हम कई बार सामने वाले की बात को ध्यान से सुने बिना अपनी ही बात करते रहते हैं, जिससे उसे महसूस हो सकता है कि हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि कोई हमें सुने, तो पहले हमें भी उसे ध्यानपूर्वक सुनना होगा। यदि हम सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं व उसको पूरा महत्व देते हैं, तो हमारी बातचीत सामने वाले को संतुष्ट करती है व परिणाम बेहतर आने की पूरी संभावना बनती है। इस आदत को हम अपनाते हैं तो हमें सामने वाले को सहमत करवाने में कम मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही हम सामने वाले से मेल खाती बातें कर पाएंगे, जिससे वो हमसे ज्यादा प्रभावित होगा। 11वीं, सारगर्भित बात करने की आदत। यदि हम किसी भी विशेष उद्देश्य के साथ कोई बात रखते हैं, तो जरूरी है कि हम सीधे मुद्दे की बात करें। यदि हम बात को लंबी करके बोलते हैं, तो सामने वाले की रुचि कम हो जाती है और हो सकता है कि वो पूरी बात ही ना सुने। इसीलिए जरूरी है कि हम कम शब्दों में सरल भाषा में स्पष्ट और सारगर्भित बात कहें, जिससे हमारी बातों का प्रभाव बढ़ता है और सामने वाला भी उसे रुचि के साथ ध्यानपूर्वक सुनता है। एक ही बात को बार बार दोहराना, विषय वस्तु से हटकर बात करना आदि आदतें प्रभाव कम कर देती हैं। 12वीं,
कटु वचन और क्रोधजनक बातें ना कहने की आदत। कई बार हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं होती, लेकिन आदतवश या बोलने के प्रवाह में सामने वाले के लिए मुंह से कटु वचन निकल जाते हैं, जिसका इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि संबंधों में हमेशा हमेशा के लिए कटुता आ जाती है, गहरा मन मुटाव हो जाता है और हमारी छवि भी खराब हो जाती है। फिर कितना भी प्रयास करो, कितनी भी माफी मांगो, उसका असर पूरी तरह जाता नहीं है। कभी कभी हम अनजाने में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे सामने वाला क्रोधित हो उठता है, इसीलिए हमें बहुत ही सोच समझकर बात करनी चाहिए। यदि हमें किसी के बारे में पहले से ही जानकारी हो कि वह क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो और भी सोच समझकर बोले। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, किसी को कुछ भी कहना हो, किसी के साथ हमारे कैसे भी संबंध हो, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अच्छे शब्दों का उपयोग करें। यह आदत बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। इससे आप एक सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। 13वीं, माफी मांगने और माफ करने की आदत। यदि हम कोई गलती करते हैं और उसे मानकर उसकी माफी मांगते हैं, तो हम कई विपरीत स्थितियों से बच सकते हैं। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि आपके साथ सामने वाले का मन भी हल्का हो जाता है और आपके संबंधों में नाराजगी की गुंजाइश नहीं बचती। माफी मांगने की तरह ही माफ करना भी बहुत ही अच्छी आदत है। यदि किसी को अपनी गलती का एहसास है और वह सच्चे भाव से माफी मांग रहा है, तो किसी के प्रति गांठ बांध लेना या नाराजगी बना लेना किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। गलती हमसे भी हो सकती है, इस भाव से हमें मन में किसी भी तरह का बैर ना रखते हुए उदारता से माफ कर देना चाहिए। माफ करने में यह भाव नहीं रखना चाहिए कि आप किसी पर एहसान कर रहे हैं या बड़प्पन दिखा रहे हैं, उससे अहंकार का जन्म हो जाएगा। वह माफ करना है ही नहीं। माफ करने का मतलब है उस बात को ऐसे भुला देना जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और पहले की तरह संबंध बने रहें। 14वीं, सभी के साथ मधुर संबंध रखने की आदत। हमें सदैव ऐसा व्यवहार रखना चाहिए कि हमसे जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ा रहे। कभी भी हमसे दूर होने की ना सोचे। कभी कभी संबंधों में खिंचाव आ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी हमें सूझबूझ और उदारता दिखाते हुए अपने संबंधों को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते हमें कौन सा व्यक्ति किसी काम आ जाए। जो इंसान संबंधों को महत्वपूर्ण मानता है, वह लगातार सफलता की ओर बढ़ता रहता है। 15वीं आदत, मेल जोल बढ़ाने की आदत। यदि हम किसी से पहली बात में ही मुस्कुराते हुए आत्मीयता से बात करते हैं, तो उसके दिल में जगह बना सकते हैं। औपचारिक बातों से शुरू करते हुए सामने वाले की सुविधानुसार अनौपचारिक बातें करके उसे अपना बनाने से हमें नए नए दोस्त मिल सकते हैं। पुराने हों या नए, जिंदगी में दोस्तों का बड़ा महत्व होता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसमें नफा नुकसान नहीं देखा जाता, बस अपनेपन का एहसास मायने रखता है। कई बार हम अपने दोस्तों से काम ना हो तो संपर्क नहीं रख पाते, बहुत दिनों तक बातचीत नहीं कर पाते। ऐसे में हमें अपने पुराने दोस्तों से विभिन्न अवसरों पर मुलाकात व बातचीत करते हुए मेल जोल बनाए रखना चाहिए। 16वीं, संबंधों को जोड़कर रखने की आदत। संबंध एक ऐसी पूंजी है जो किसी भी धन संपत्ति से बढ़कर है। धन संपत्ति फिर भी कभी खत्म हो सकती है। संबंध स्थायी संपत्ति है, जिन्हें बनाकर रखें तो हमेशा कायम रहते हैं। इसलिए जीवन में संबंधों को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। व्यस्तता के कारण कई बार आपसी मेलजोल कम हो जाता है, बातचीत नहीं होती, संबंधों में दूरी आ जाती है। ऐसे में गलतफहमी के चलते झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में हमें अपने संबंधों को जोड़े रखना है। आपसी मनमुटाव दूर करके हमारे लिए अपने संबंध ही सर्वोपरि है, इस भाव से अपने रिश्तों को संजोना है। वो संबंध ही है जो मुश्किल वक्त में काम आते हैं। आइए अब हम कौशल विकास के बारे में समझें। वर्तमान समय में कौशल विकास और कार्यकुशलता अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौशल विकास करते समय न सिर्फ हम नए हुनर सीखते हैं, बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सही स्किल्स के माध्यम से हम पहले के मुकाबले शीघ्र और अधिक सफल हो सकते हैं। जिस कार्य को हम कर रहे हैं, इसमें कई प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं।
के बारे में समझें। वर्तमान समय में कौशल विकास और कार्यकुशलता अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौशल विकास करते समय न सिर्फ हम नए हुनर सीखते हैं, बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सही स्किल्स के माध्यम से हम पहले के मुकाबले शीघ्र और अधिक सफल हो सकते हैं। जिस कार्य को हम कर रहे हैं, इसमें कई प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं, कौशल विकास से जुड़ी कौन सी आदतें हमें अपनानी चाहिए। पहली आदत, संघर्ष में मजा लेने की आदत। संघर्ष जीवन का हिस्सा है। संघर्ष से परेशान होने की बजाय संघर्ष में मजा लेने की आदत हो जाए तो सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। कोई भी कार्य करो, उसमें बीच बीच में संघर्ष आता ही है। वह समय ही सकारात्मक सोच के साथ निकालना होता है। जो लोग संघर्ष के समय नकारात्मक हो जाते हैं, वे सफलता से चूक जाते हैं। दूसरी आदत, अपने काम से प्यार करने की आदत। हमारा काम हमारे लिए बोझ नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा काम हमें बहुत प्यारा लगना चाहिए। तभी हमारा उत्साह हमारे काम के प्रति हमेशा बना रहेगा, कभी भी अरुचि नहीं होगी और ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने और सीखने की इच्छा बनी रहेगी। इससे सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएगी। कभी अतिरिक्त मेहनत भी करनी पड़े तो हम खुशी खुशी कर पावें। कभी अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उठानी पड़े तो हम उठा लें। कभी उसमें संघर्ष भी करना पड़े तो हम घबरावे नहीं और उसी ऊर्जा के साथ अपना कार्य करते रहें। यह सब तभी हो सकता है जबकि हम अपने कार्य से प्यार करें। जो इंसान अपने काम से प्यार नहीं करता, उसके लिए काम में लापरवाही बरतना, शिकायत से भरे रहना, अपने ही काम की निंदा करना, आधे अधूरे मन से काम करना, जरा सा संघर्ष आते ही घबरा जाना, काम को बीच में छोड़ देना आदि बातें सामान्य होती हैं। काम से प्यार करने की आदत से सफलता तो मिलती ही है, साथ ही काम करने में आनंद भी आता है। तीसरी आदत, अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की आदत। अपनी जिम्मेदारी को पूर्णता से करने के साथ ही अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की आदत वालों को सफलता का भी बोनस प्राप्त होता है। अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने से काम तो बेहतर तरीके से संपन्न होते ही हैं, साथ ही दूसरों की नजरों में आपका स्थान बहुत ऊपर होता है। मान लीजिए हमें कुछ लोगों को आमंत्रित करना है। अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की आदत अगर होगी तो सबसे पहला फर्क तो आमंत्रित करने के तरीके में ही आ जाएगा। वह ज्यादा प्रभावशाली होगा। उसके पश्चात समय से पहले एक बार और याद दिलाएगा कि कहीं आना भूल न जाए। इसके अतिरिक्त उसके मोबाइल पर याद दिलाने के लिए संदेश भी भेजा जा सकता है। यानी अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने वाला इंसान कुछ अतिरिक्त व्यवस्थाएं करके अपने काम के परिणाम को सुनिश्चित कर लेता है। इसी के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने वाले इंसानों को हर जगह प्राथमिकता मिलती है। उनको जिंदगी में ज्यादा अवसर मिलते हैं। कमजोर मानसिकता में यह आदत बोझ लगती है, लेकिन जिनकी अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की आदत बन जाती है, वे इस आदत का बहुत अधिक लाभ उठाते हैं। चौथी आदत, सीखते रहने की आदत। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान को अंत समय तक सीखते रहने की आदत रखनी चाहिए। जिनमें सीखने की आदत नहीं होती है, उन्हें मन महसूस कर जीना पड़ता है, क्योंकि वे अपनी चाहत का काम नहीं कर पाते हैं, अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। सतत सीखते रहने से इंसान ऐसी चीजें भी सीखने में सफल हो जाता है जिनको वह बहुत मुश्किल समझता है। जो भी हम जिंदगी में करना चाहते हैं, वह यदि बहुत मुश्किल लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि मैं इसे कभी नहीं कर पाऊंगा, उसको भी धैर्य के साथ कदम दर कदम लगातार सीखते रहें तो उसमें आप निपुण हो सकते हैं। पांचवी आदत, शिकायत के बजाय समाधान पर बात करने की आदत। हमें किसी स्थिति या समस्या की वजह से कोई परेशानी उठानी पड़ रही है या किसी तरह का नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसकी शिकायत करने मात्र से वह परेशानी या नुकसान कम तो नहीं हो सकता है। कुछ लोगों की आदत होती है शिकायत करते रहने की, जबकि कुछ समाधान पर कार्य करते हैं। निश्चित रूप से समाधान पर कार्य करने से वह परेशानी व नुकसान कम हो सकता है या पूर्ण रूप से बचा जा सकता है। शिकायत करने वाले लोग जिंदगी में पीछे रह जाते हैं, जबकि समाधान पर काम करने वाले लोग उन्नति करते जाते हैं। इसको कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है। समझो, बारिश आ रही है और कोई काम ऐसा है जो बारिश में सामान्य तौर पर नहीं किया जा सकता।
शिकायत की आदत वाला व्यक्ति कहेगा, मौसम कितना खराब है, सारा काम रुक गया है। जबकि समाधान पर काम करने वाला व्यक्ति कहेगा, इस बारिश के मौसम में भी कुछ व्यवस्था करके काम चालू रखा जा सकता है, और वह व्यवस्था करके काम को चालू रखने में अपनी ऊर्जा लगाता है। छठी आदत, असफलताओं से सीखने की आदत। जिंदगी में सबसे अच्छा शिक्षक हमारी खुद की असफलताएं होती हैं।